अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो है डिनाइल मैनेजमेंट। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों। जो डिनाइल मैनेजमेंट है वो है बिलिंग की बेसिकली डेप्थ है। अगर आपको डिनाइल मैनेजमेंट का आइडिया हो गया, आप ऑलरेडी एक बिलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने यार पे काम किया है, तो आपको तकरीबन 40 या 50% बिलिंग तो आ गई है। बेसिकली जो बिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट से कुछ अलग से है, क्योंकि अगर मैं इसे बिलिंग प्रोसेस से स्टार्ट करता तो मेरे कंटेंट चूँकि ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड है, सो इसमें मैंने इसलिए इसको डिनाइल से स्टार्ट किया है, क्योंकि इसको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि यार वीडियो में वन बाय वन सारी चीज़ों को टच करूँ। बिलिंग का प्रोसेस तो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में भी उसका कुछ ओवरव्यू दे दिया है कि सबसे पहले रेवेन्यू साइकिल में पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, एंड देन डाटा इंटर होता है, एंड देन सारी चीज़ें रेवेन्यू साइकिल की जो वीडियो है आपको बता दी गई है। लेकिन डिनाइल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको अगर आपने बिलिंग कंपनी में काम किया तो आपको मेस्ट आनी चाहिए। अब होता कुछ यूँ है कि बहुत सारे लोग जब नए नए कंपनीज़ में आते हैं, मैं क्योंकि खुद जॉब कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया है, तो वो डरे रहते हैं यार हमने यार में काम नहीं करना, यार यहाँ पे कॉलें होती हैं, ये मुश्किल होता है, ये होता है, वो होता है। कुछ मुश्किल नहीं होता। आपको अगर आप ने फ्यूचर में बिलिंग के लिए जॉब करनी है तो आपको डिनाइल मैनेजमेंट मस्ट आनी चाहिए, आपको डिनाइल का मस्ट आइडिया होना चाहिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ों की समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। डिनाइल मैनेजमेंट होता क्या है? डिनाइल मैनेजमेंट बेसिकली डिनाइल का जो लेफ्ट साइड रिफ्यूज से निकला हुआ है, और रिजेक्शन ऑफ समथिंग रिक्वेस्ट नीडेड और क्लेम। और अब हम बिलिंग में इसकी डिनाइल की डेफिनेशन किस तरह से करेंगे। इन मेडिकल denial is a refuse as an insurance company to pay of healthcare services rendered by a healthcare professional। denial बेसिकली एक ऐसा इनकार है, इसको हम इनकार कह सकते हैं, कि जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इनकार होता है कि हमने ये क्लेम पे नहीं करना। इसको सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं। और डिनाइल मैनेजमेंट होता है रेफर टू taking corrective action and preventive measurement and establish to avoid the future। कि जो डिनाइल मैनेजमेंट होता है कि जो इंश्योरेंस की तरफ से हमारे पास एक इनकार आता है कि हमने ये पेमेंट पे नहीं करनी, तो उसके ऊपर उसकी जांच पड़ताल करने को बेसिकली हम कहते हैं डिनाइल मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं टॉप कॉमन डिनाइल से। सबसे जो कॉमन डिनाइल है, क्लेम सर्विस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ नीड टू एजुकेशन। ये जो डिनाइल है किस वजह से आता है, रीज़न मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उर्दू में भी बता दूँ, लेकिन यहाँ से भी क्योंकि पढ़ लेते हैं। जो इसका जो पहला रीज़न होता है, द कोड CU16 रिमार्क कोड इज़ अलर्ट रिगार्डिंग मिसिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट टू ऑर्डर प्रोसेस दिस क्लेम। इसमें ये होता है कि जो इंश्योरेंस की तरफ से क्लेम किया होता है उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस होती है। ड्रग नेम और डोज में भी मिस, इसमें कोई ड्रग्स भी मिस हो सकती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बेनिफिट डिटर्मिनेशन। इसमें समटाइम ये भी हो सकता है कि इंश्योरेंस को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑफिस नोट्स क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लेम कंसीडर। उनको ये होता है कि क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर हो सकती है। रेफरिंग रेंडरिंग फिजिशियन में भी मिस, या जो इंश्योरेंस का रेफरिंग या रेंडरिंग फिजिशियन है वो भी मिस हो सकता है इसमें। एंड नेक्स्ट ये है कि मोर स्पेसिफिक करेक्टिव बिलिंग और कोडिंग रिक्वायर्ड। समटाइम ये होता है कि कोडिंग में कोई इशू हो सकता है। आपने कोडिंग सजेशन के लिए जो कोडिंग टीम है दल का उसको क्लेम भेज सकते हैं कोडिंग सजेशन के लिए। अगर आपको खुद कोडिंग आती है तो आप उसको कोडिंग चेक कर सकते हैं। मिसिंग अप्रोप्रिएट मॉडिफाइड डायग्नोसिस और प्रोसीजर, तो जो मॉडिफाई है वो भी मिस हो सकता है या गलत लगा हुआ हो सकता है। इंश्योरेंस नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट क्लेम प्रोसेसिंग। जो लास्ट इसका रीज़न है कि इंश्योरेंस को जो है पेशेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है।
इस सिनेरियो में हम क्या कहते हैं कि सजेशन जो है वो ये है, सी द एक्सप्लेनेशन और एडिशनल रिमार्क और ERA अंडर द 16 फ्यूचर मोर इंफॉर्मेशन दैट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वेस्ट फॉर क्लेम प्रोसेसिंग। अब ये होता है कि जो CO16 क्लेम है इसके साथ एडिशनल रिमार्क कोड दिया होता है समटाइम, जिस तरह से कि पेशेंट नेम इज़ मिसिंग, डेट ऑफ बर्थ इज़ मिसिंग, इस तरह के रिमार्क कोड दिए होते हैं। तो सबसे पहले हमने चेक करना है रिमार्क कोड कि इंश्योरेंस को कौन सी चीज़ मिस है, क्या चीज़ हमने इस पर करनी है। जो दूसरा इस पर सजेशन ये है कि इफ़ द एडिशनल रिमार्क कोड इज़ नॉट प्रोवाइडेड वन शुड कॉल इंश्योरेंस टू गेट द इंफॉर्मेशन नीड टू रीसबमिट दिस क्लेम। अगर आपको एडिशनल रिमार्क कोड जो एक्स्ट्रा से जो अभी मैं पीछे बात कर रहा था कि वो कोड आपको नहीं मिल रहा, देन आपके पास ऑप्शन है कि आप इंश्योरेंस को क्लेम करें, कॉल करें और कॉल करके उससे पूछें कि भाई आपको कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। हमें ये डिनाइल आया है। कॉलिंग का प्रोसेस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉल किस तरह से होती है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। दोस्तों, अगर आपने डिनाइल्स को समझना है तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ बिल्कुल नहीं आएगी। जो लोग ऑलरेडी बिलिंग में काम कर चुके हैं उनको तो खैर कॉमन आइडियाज़ तो होता होगा, लेकिन जिन लोगों के लिए ये सब चीज़ें न्यू हैं वो यहाँ से तैयारी करके एज अ बिलिंग के लिए, जॉब के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखनी है और कोशिश करनी है कि इसको समझना है। ओके, सो द लास्ट सजेशन ये है कि प्रोवाइडर अटैच रेक्टिफाई क्लेम इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू रीफाइल दिस क्लेम। प्रोवाइड अटैच मतलब जो भी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए वो आप अटैच कर सकते हैं क्लेम के साथ। इसमें ये एक EOB भी आई हुई है हमारे पास, इसमें एग्जांपल है ये। इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि रिमार्क कोड कौन सा होता है। ये ऊपर जो है CO16 ये डिनाइल है क्लेम सर्विस इंफॉर्मेशन विच इज़ नीडेड फॉर एजुकेशन। इसके साथ ये नीचे N4 ये रिमार्क कोड दिया हुआ है। इसमें साथ हमने लिखा हुआ है कि मिसिंग इनकम्प्लीट इनवैलिड प्रायर इंश्योरेंस करियर EOB। तो इसमें यह होता है कि इंश्योरेंस को EOB मिस है। नेक्स्ट डिनाइल की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट डिनाइल है CO18 डुप्लीकेट क्लेम सर्विस। डुप्लीकेट से ही आपको समझ जाना चाहिए कि डुप्लीकेट होता क्या है। डुप्लीकेट से मतलब आज ये है कि 2 बार कोई भी काम 2 बार होना। अब हम इसकी रीज़न करते हैं कि ये डिनाइल बेसिकली होता क्यों है। द चार्ज सबमिटेड द इंश्योरेंस फॉर प्रोसेसिंग हैज़ ऑलरेडी been considered the denial information duplicate billing previously considered for the patient। जब भी कोई चार्ज अमाउंट इंश्योरेंस प्रोसेसिंग के दौरान 2 दफ़ा जाती है तो द डिनाइल इंफॉर्मेशन इज़ डुप्लीकेट बिलिंग, इसको डबल बिलिंग कहते हैं, प्रीवियसली कंसिडर्ड फ्रॉम द पेशेंट। रीज़न इसके ये हैं कि अगर इफ़ मोर देन वन क्लेम इज सबमिटेड द सेम हेल्थ केयर प्रोसीजर फॉर द सेम डेट of service, subsequent claims will be denied as a duplicate claim। अगर एक क्लेम में ये हो कि सेम हेल्थ केयर प्रोसीजर फॉर द सेम डेट ऑफ सर्विस, एक ही दिन डबल प्रोसीजर एक ही प्रोसीजर हुआ हो तो तब भी हमें डुप्लीकेट का डिनाइल देता है। सर्विस डिनाइड बिकॉज द पेमेंट ऑलरेडी मेड फॉर सेम सिमिलर प्रोसीजर सेट एज टाइम फ्रेम। इसमें यह होता है कि समटाइम क्लेम ऑलरेडी पे होता है, तो अगर फिर उसके बाद जो क्लेम को सबमिट किया जाए तो तब भी CO डुप्लीकेट का हमें डिनाई रहता है। द सर्विस वॉज बिल्ड ट्वीज बट परफॉर्म्स ओनली वन। इसमें यह होता है कि 2 सर्विस हुई होती है लेकिन परफॉर्म 2 सर्विस से बिल हुई होती है लेकिन परफॉर्म एक पे हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द सर्विस वॉज परफॉर्म मोर देन वंस बट द सेम प्रोवाइडर ऑन द ग्रुप ऑन द सेम डे। इसमें ये होता है कि द सर्विस वाज परफॉर्म मोर देन वंस, सर्विस एक परफॉर्म हुई होती है ऑन द सेम प्रोवाइडर, एक डॉक्टर से और ग्रुप और प्रोवाइडर एक प्रोवाइडर से एक ही दिन। इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपको भेज भी दूंगा, क्योंकि अगर 1 बाय 1 करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कोशिश ये होती है कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सजेस्ट कर सकें।
सो इसमें सजेशन ये है कि नेवर सिंपली सबमिट डिनाई क्लेम cutting the reason duplicate claim it will be just get denied again with the same reason। वो कह रहे हैं कि never सिंपली रीसबमिट, हमें इसमें अगर जस्ट क्लेम को रीसबमिट करेंगे तो वो सेम रीज़न से दोबारा हमें डुप्लीकेट के रीज़न से डिनाइल करेंगे। बिफोर सबमिटिंग द क्लेम चेक द क्लेम स्टेटस ऑफ प्रीवियस सबमिशन सी द ओरिजिनल डिनाइल। इसमें ये तरीक़ाकार होता है, ये जो मेन ट्रिक्स है ये है कि जब हम क्लेम सबमिट करें तो जो हमें प्रीवियसली जो डिनाइल होता है उसको वेरीफाई करना है, डुप्लीकेट से पहले जो हमें डिनाइल आया हुआ आता है। उसके बाद क्या है कि फिक्स द क्लेम एंड रीसबमिट द करेक्ट एक्शन अपील ऑन द डिसीजन विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर ये रॉन्गली आता है तो आप इस पर अपील कर सकते हैं। ईच अप्रोप्रिएट मॉडिफायर अपेंड इन द क्लेम लाइन फ्रॉम एप्लीकेबल एंड रीसबमिटेड क्लेम। सो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। डिनाइल मोस्टली ये आता किस तरह से है, ये ERA बिलिंग की तरफ से हमारे पास आई हुई है। जो लोग ऑलरेडी बिलिंग में काम कर चुके हैं उनको आइडिया है कि ये क्या चीज़ है और इस तरह से डिनाइल आता है। और इसमें साथ ही रिमार्क कोड है। डुप्लीकेट क्लेम सर्विस 7 N111 नो अपील राइट्स एक्सपेक्टेड क्लेम सर्विस इशू दिस सर्विसेज आर इंक्लूडेड द क्लेम हैज़ बीन प्रीवियसली बिल्ड एजुडिकेशन, इसके साथ रिमार्क कोड आया हुआ है। सो जो नेक्स्ट डिनाइल है बेसिक डिनाइल वो है CO4। इसमें जो डिनाइल रीज़न है इसका जो डिनाइल है मैं इसको कहते हैं द प्रोसीजर कोड इज इनकंसिस्टेंट विद मॉडिफाइड यूज रिक्वायर्ड मॉडिफाई इज मिसिंग। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसीजर कोड एंड मॉडिफायर मिसमैच, इसमें या तो प्रोसीजर कोड या मॉडिफायर आपस में मिसमैच हो रहे होते हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि द रिपोर्ट मॉडिफायर इज नॉट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब द परफॉर्म सर्विसेज। जो आपने मॉडिफाई लगा होता है, जो सर्विसेज ओरिजिनली परफॉर्म हुई होती हैं उसको बता नहीं हो रही होती हैं, कोई गलत मॉडिफाई लगा होता है। इंश्योरेंस रिक्वायर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस दिस क्लेम। इसमें इंश्योरेंस को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इस सिनेरियो में सजेशन ये है कि वन शुड रिव्यू द पेशेंट अकाउंट क्लेम टू सी इफ़ द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। अगर ये है कि हमने क्लेम को रिव्यू करना है, पेशेंट अकाउंट क्लेम टू सी इफ़ द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन को, अगर हमने सही इन्फॉर्मेशन के भेजी हुई है देन हमने क्या करना है, डिटरमिन फ्रॉम द EDI कोडिंग टीम विच आर मॉडिफाई एक्चुअली डिस्क्राइब द परफॉर्म सर्विसेज। तो ये क्लेम जो है कि कोडिंग टीम को हमने रेफ़र करना है, जो वो चेक करेंगी कि इसमें जो मॉडिफायर है वो सही लगा हुआ है या गलत। सेकेंड यह है कि इंश्योर नेसेसरी अप्रोप्रिएट मॉडिफायर अपेंडेड द क्लेम। इसमें जो है कि करेक्ट मॉडिफायर लगाना है। रीसबमिट विद द क्लेम अप्रोप्रिएट मॉडिफायर, करेक्ट मॉडिफायर लगा के तो क्लेम को रीसबमिट करना है। ये भी इसकी एग्जांपल आ गई है हमारे पास। ये डिनाइल आया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास डिनाइल आता है EOB पे। नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिक डिनाइल है वो है पेमेंट एडजस्टेड बिकॉज द केयर में बी कवर्ड बाय अनदर पेयर कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। बेसिकली इसको पेशेंट को क्या चाहिए होती है कि COB चाहिए होती है। इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि व्हेन द पेशेंट इज कवर्ड बाय मोर देन वंस इंश्योरेंस प्लान द पेशेंट हैज डिटरमिनेड विच इंश्योरेंस प्लान हैज द प्राइमरी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच प्लान विल बी एक्ट फॉर सेकेंडरी। अब इसमें रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि पेशेंट हैज़ अदर इंश्योरेंस विच इज़ कवर द सर्विसेज एज अ प्राइमरी इंश्योरेंस। पेशेंट हैज़ अदर इंश्योरेंस विच इज़ कवर सर्विसेज एज अ प्राइमरी इंश्योरेंस। पेशेंट की जो प्राइमरी है वो कोई और लगी होती है, जो प्राइमरी कवर नहीं कर रहा होता। पेशेंट हैज़ नो अपडेट द COB इन्फॉर्मेशन। इसमें पेशेंट की COB भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। मिसिंग प्राइमरी इंश्योरेंस EOB पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें जो प्राइमरी इंश्योरेंस होती है कोई और लगी होती है, सिंपल। अब इसकी जो सजेशन ये है कि हमने इसकी पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। जो लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस या बिलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं उनको पता है कि वो एलिजिबिलिटी कहाँ से वेरीफाई होती है। एलिजिबिलिटी आप पोर्टल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, आप कॉल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। पोर्टल की तो मुझे यहाँ पे एक्सेस नहीं है कि मैं आपको यहाँ से बता सकूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कॉल का आपको कंप्लेंट मेथड नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह से कॉल करके कंप्लेंट मेथड से एलिजिबिलिटी ले सकते हैं।
दूसरा जो इसका सजेशन है, करेक्ट प्राइमरी इंश्योरेंस पेशेंट हैज़ बिल्ड। ओके। और जो लास्ट इसकी सजेशन है, इफ COB इंफॉर्मेशन नॉट अपडेट द पेशेंट देन पेशेंट विद रिजेक्शन टाइम 19। अगर पेशेंट की COB अपडेट नहीं है तो आपको 19 रिजेक्शन टाइप के साथ आगा। इंश्योरेंस नीड COB इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट। इसकी EOB पे चले जाते हैं। ये इसकी EOB है और इसके साथ इस तरह से हमें डिनार रिसीव आता है। सो जो नेक्स्ट हमारे पास बेसिक डिनाइल है वो है बेनिफिट मैक्सिमम ऑफ द टाइम पीरियड हैज़ बीन रीच्ड। ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि लाइफ टाइम मैक्सिमम एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द पेशेंट, के इंश्योरेंस ने पेशेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। विच बाउंड द अमाउंट कैन बी पेड द पॉलिसी पीरियड, कि आपने जो पॉलिसी पीरियड आपका इतना है और उसके अंदर ही आपने क्या करना है, सर्विसेज लेनी है। ईच इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ लाइफ टाइम मैक्सिमम। अब इसका रीज़न क्या होता है, पेशेंट एनुअल बेनिफिट फ्रॉम द सर्विस बिल्ड हैज़ बीन एग्जॉस्ट, कि जो पेशेंट का जो एनुअल बेनिफिट एग्जॉस्ट हुआ होता है, मतलब ख़त्म हुई होती है। मैक्सिमम बेनिफिट क्रॉस फ्रॉम द स्पेसिफिक सर्विस, मोस्टली जो है कि जो उसके बेनिफिट हैं वो यूज़ हुए होते हैं। इंश्योरेंस हैज़ पेड द मैक्सिमम अमाउंट अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट लिमिट एंड कैन नॉट पे द मोर अमाउंट। इंश्योरेंस ने क्या किया होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मोस्टली अमाउंट पे की होती है और वो मज़ीद अमाउंट पे नहीं कर सकती। सजेशन इसमें यह है कि वन शुड रिव्यू द पेशेंट अकाउंट क्लेम सी सबमिटेड इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट। आपने पेशेंट अकाउंट को रिव्यू करना है कि क्लेम सही गया हुआ है। अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है देन आप बिल टू पेशेंट कर सकते हैं, पेशेंट को बिल कर सकते हैं। इस तरह ये इसकी भी ERA हमारे पास आई हुई है और इसी तरह से ये हमारे साथ पास डिनाइल आता है CO14 के साथ, और साथ जो रिमार्क को लगा हुआ है N246। क्योंकि कोशिश ये है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जा सके, इसलिए मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि मेडिकल बिलिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप इसमें डिस्कस करते जाएं तो आपका टाइम, आपकी वीडियो टाइम फिर 6-7 घंटे में आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट बेसिक डिनाइल है वो है B7। द प्रोवाइडर वाज नॉट सर्टिफाइड एलिजिबल टू द पेड फ्रॉम द प्रोसीजर सर्विसेज द डेट ऑफ सर्विस। ये डिनाइल क्या होता है कि प्रोवाइडर वाज नॉट सर्टिफाइड एलिजिबल टू द पेड और फॉर दिस प्रोसीजर, कि जो प्रोवाइडर ने सर्विसेज परफॉर्म की होती हैं या जिस डेट ऑफ सर्विस पे वो प्रोवाइडर नॉट सर्टिफाइड होता है। मतलब सर्टिफाइड से मुराद ये है कि वो इसकी एहलियत नहीं रखता। ये डिनाइल हमें क्यों आता है, इसकी रीज़न देखते हैं हम। इसमें जो सबसे मेन रीज़न है, क्लेम डेट ऑफ सर्विसेज प्रायर टू प्रोवाइडर मेडिकेयर इफेक्टिव डेट एंड आफ्टर हिज टर्मिनेशन डेट। क्लेम डेट ऑफ सर्विसेज प्रायर टू प्रोवाइडर, क्लेम की जो डेट ऑफ सर्विस होती है प्रायर टू प्रोवाइडर्स मेडिकेयर इफेक्टिव डेट, जो मेडिकेयर की इफेक्टिव डेट होती है उससे पहले होती है, और आफ्टर हिज टर्मिनेशन डेट या उसकी टर्मिनेशन के बाद होती है। दूसरा रीज़न इसका यह, प्रोसीजर कोड इज़ बिहाइंड द स्कोप ऑफ मेडिकल क्लिनिकल लेबॉरेटरी इंप्रूवमेंट क्लियर सर्टिफिकेशन और द लेबॉरेटरी सर्विस इज मिसिंग रिक्वायर्ड मॉडिफाई। एंड तीसरा ये है, प्रोवाइडर वाज इनएलिजिबल टू परफॉर्म द सबमिटेड सर्विस, जो प्रोवाइडर ने सर्विसेज दी होती हैं वो इसके एल नहीं होता। चौथा जो इसका रीज़न है, प्रोवाइडर में नॉट लॉन्गर भी पार्टिसिपेट इज कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिलिंग प्रोसीजर, के जो बिलिंग प्रोसीजर लगे होते हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसमें सजेशन क्या है कि सबसे पहले हमने इसमें ये करना है कि वेरीफाई द डेट ऑफ सर्विस, कि हमने डेट ऑफ सर्विस चेक करनी है। इफ़ इट इज़ इनकरेक्ट, अगर ये गलत है तो देन रीसबमिट विद क्लेम विद करेक्शन, तो हमने डेफिनेटली डेट ऑफ सर्विस करेक्ट करनी होगी। अगर इफ़ द डेट ऑफ सर्विस इज करेक्ट, अगर डेट ऑफ सर्विस करेक्ट है देन व्यू इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट बेस्ड प्रोवाइडर इनरोलमेंट। तो ये फिर हम इस सिनेरियो में क्या करते हैं कि एक इनरोलमेंट डिपार्टमेंट है अलग से, क्रेडेंशलिंग टीम है अलग से, तो इसको फिर हम
उनको भेज देंगे, या फिर डायरेक्ट प्रोवाइडर से सजेशन लें, या फिर हम चेन एंड ओनरशिप सिस्टम पिक कास एंड कंफर्म द प्रोवाइडर मेडिकल इफेक्टिव डेट के। यही है कि प्रोवाइडर की मेडिकल इफेक्टिव डेट हमने देन चेक करनी है। इफ़ द प्रोवाइडर वाज नॉट सर्टिफाइड, अगर प्रोवाइडर सर्टिफाइड नहीं आया ऑन द डेट ऑफ सर्विस के साथ, देन क्लेम नीड टू बी एन एडजस्टमेंट। तो इस सिनेरियो में ये क्या होगा कि ये क्लेम हम एडजस्ट कर देंगे। चौथी सजेशन इसमें यह है कि इफ़ द सबमिटिंग प्रोसीजर आर बीइंग प्रीवियसली, अगर प्रोसीजर मतलब पहले से पेड है, देन इनिशियल द कॉल फॉर रिप्रोसेसिंग, तो हम कॉल करके तो इसको रिप्रोसेस कर सकते हैं। इसके साथ ये इसकी जो भी है, और ये इसी तरह से हमारे पास डिनाइल आता है B7 का। सो द नेक्स्ट कॉमन जो डिनाइल है वो है CO27, एक्सपेंसेस इंक्यूर्ड आफ्टर द कवरेज टर्मिनेशन। तो इसकी दो ही रीज़न है कि ये किस वजह से आती है कि टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज प्रायर टू रिसीव द सर्विस के, और दूसरी ये है कि डेट ऑफ सर्विस इज सफिशिएंट टू टर्मिनेट फॉर द कवरेज। अब इसकी सजेशन यह है कि वेरीफाई द क्लेम was created the correct patient account, verify the claim was created in correct patient account। ठीक है, इसमें हमने पेशेंट का करेक्ट अकाउंट चेक करना है। देन कंपेयर द पेशेंट क्रीडेंशलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कार्ड इंश्योरेंस, देन क्रीडेंशलिंग दैट सबमिटेड टू इंश्योरेंस। इसमें हमने पेशेंट की पर्सनल जो डेमोग्राफिक है वो चेक करनी है, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ है तो रिबिल करनी है। उसके बाद हमें इसमें पेशेंट की चेक एलिजिबिलिटी फ्रॉम द करंट एंड प्रीवियस डेट ऑफ सर्विस, ये चीज़ चेक करनी है। इफ़ द पेशेंट इज़ एक्टिव विजिट डेट टू जनरेट कॉल विद द रिप्रोसेसिंग, अगर इसकी डेट ऑफ सर्विस विजिट डेट करेक्ट है तो आप कॉल करके क्लेम रिप्रोसेस कर सकते हैं। कॉल का मैंने पहले भी बताया कि वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से देखेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट डिनाइल की तरफ। यह है पेमेंट एडजस्टेड बिकॉज द प्रोसीजर सर्विस इज नॉट पेड सेपरेटली, B15 ये है डिनाइल। तो इसमें कौन कौन से रीज़न हैं। पहला रीज़न है सर्विस इज नॉट परफॉर्म अलॉन्ग विद द सर्विस बिल्ड, जो हमने सर्विस की होती है उसके साथ सर्विस परफॉर्म नहीं होती। प्रोसीजर इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टू अनदर प्रोसीजर ऑन क्लेम। अच्छा, सो इसमें ये भी एक रीज़न होती है। उसके बाद तीसरी रीज़न यह है कि सेम एंड सिमिलर सर्विस वार रिसेंटली बिल फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन, और चार्जेस आर इंक्लूड द ग्लोबल फी प्राइमरी चार्जेस। ये 3-4 रीज़न्स हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर किसी को ये स्लाइड चाहिए तो वो आप मुझे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी रब्ता कर सकता है, उसके अलावा फेसबुक पे भी रब्ता कर सकता है, यूट्यूब पे भी। सजेशन मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह भी चाहिए तो आपको पर्सनली भी मिलेंगी। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज कुछ ही डिनाइल कवर कर सका हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। मेरी ये कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। इंशाल्लाह कुछ जो बेसिक डिनाइल रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।